सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल आज लोकप्रिय कहने कर कोई शान नहीं मिल रही है। सादर जय जिनेन्द्र से आपके साथ शुरुआत हो रही है। दर्द है, आज पीड़ा है। आज श्वेतांबर दिगंबर नहीं, आज एक भक्त है जो आज सचमुच शिरपुर अंतरिक्ष पार्श्वनाथ में जो हुआ वह कोई नहीं चाहता होगा। चाहे दिगंबर भाई हो चाहे श्वेतांबर भाई हो, पर आज वहाँ पर छुरे निकले, मारपीट हुई। अरे किसी का जब खून निकलता है तो वह दिगंबर श्वेतांबर नहीं रहता है। आज तो सचमुच अंतरिक्ष पार्श्वनाथ की जो शांत प्रतिभा है ना, सैकड़ों साल से, आज वह भी सच्चे आंसू सचमुच टपका रही होगी। उसे ताले में बंद में इतना शौक नहीं लगा होगा जितना आज उसे शौक लगा होगा कि मेरे कारण मेरे भक्तों पर आज छुरे चल गए, बाउंसरा के पीट के चल दिए। आज नजारा क्या हो गया। शायद इसकी कथा पहले ही लिख दी गई थी जब यह पत्र जारी किया था 11 मार्च को, जिस दिन चाबी दी गई और उसी दिन यह पत्र जारी कर दिया कि हम 50-60 दिन ताले बंद करके लेप करना चाहते हैं। क्या लेप आज तक के इतिहास में कभी बंद ताले में नहीं हुआ, ना 50-60 दिन में कभी ताले बंद किए गए। अरे 42 सालों में जो ताला खुलना था वह इस पत्र ने एक बार से कथानक बड़ा खतरनाक लिख दिया। साजिश तो रस्ती जानी रही थी, यह साजिश कहना पड़ रहा है कि इसके बाद जैसे युवाओं को एक प्रकार से आह्वान दोनों भाइयों से हुआ, किसी का कम नहीं रोशनी था। श्वेतांबर भाई आइए दर्शन, क्योंकि दर्शन करने हैं। दिगंबर भाई आइए दर्शन कीजिए, 42 साल बाद पारस प्रभु के ताले खुले हैं, एक बार दर्शन तो करके दीजिए। कैसे हवा में बैठे हैं हमारे अंतरिक्ष पार्श्वनाथ। सिंहासन नहीं चाहिए, सम्मोचन में तो सुना है कि 4 ऊपर सिंहासन के होते हैं, पर यहाँ पे खुद देख लीजिए। हर कोई आ रहा था, पर उस समय एक ही है प्रवचन। परमहंस विजय जी महाराज साहब ने क्या दे दिया कि मैं आग लगा दूंगा। ये कौन से भाषण था, कौन से? सचमुच ये युवाओं को जैसे भड़काने वाली एक साजिश सी हो गई थी। क्या हुआ था एक बार यह सुन लीजिए, जो हमने आज नहीं सुनाया था, कल नहीं सुनाया था, एक बार यह सुन लीजिए। जिसने ये मध्य प्रदेश में वीरेंद्र जी है ना, उन्होंने कहा था बुलडोजर चलाएंगे तो उन पर दफा लग गई थी, जानते हैं आप। पर यह सुन लीजिए पहले उन्होंने क्या कहा था एक प्रकार से युवाओं के लिए। अगर 2 घंटे के अंदर मेरे को डिसीजन नहीं मिला, पूरे हिंदुस्तान में मैं आग लगा दूंगा। हर तरफ हर जैन गली गली में उतर के आग लगाएंगे। उसकी जिम्मेदारी अब प्रशासन की रहेगी, हमारी किसी की नहीं रहेगी। भगवान की जब आप पूरे हिंदुस्तान का ये प्रश्न ये शब्द लाते हैं तो जो इसके लिए मर के गए मेरे गुरुदेव जिन्हें खून पसीना एक कर दिया, वो इस चीज को लेके मर के गए, और फिर भी इसका अगर कोई डिसीजन नहीं आता है, आया हुआ डिसीजन इम्प्लीमेंटेशन करने में हमको सहायता नहीं मिलती है, तो ये इसका कोई हल नहीं है। आप पक्का हल लेके आओ, नहीं तो हमारा आंदोलन दिन प्रतिदिन बढ़ता रहेगा, पब्लिक बढ़ती रहेगी, फिर उसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी पूरी प्रशासन की रहेगी। इसकी हमारे किसी के सिर पर, न ट्रस्ट मंडल के ऊपर, न किसी के ऊपर जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी ट्रस्ट मंडल की नहीं है, प्रशासन की है। अंडरस्टैंड? बनाए रखने की हमारी अकेली जवाबदारी नहीं है। पहले आग लगाने की धमकी, घर घर में जहाँ जहाँ बैठे हैं जैन आग लगाएंगे, और एक सारे जैन समाज को एकदम धरातल पर ला के रख दिया। जिस जैन समाज ने कभी सोचा नहीं, अरे कोई भी कितने भी उपसर्ग आए, कितने भी कष्ट आए, कितने भी बार हमले हुए, कितने हुए, आज तक किसी जैन ने ऐसी बात नहीं की। आज समाज के सामने, राजनीति के सामने, सामाजिक स्तर पर पूरे विश्व में एक बार से धड़ाक से अरे जैन समाज को नीचे रख दिया। अरे कहाँ हिंसा करता है, कहाँ तोड़फोड़ करता है, कहाँ आग लगाता है, कहीं कुछ नहीं करता है, और उसके बारे में ऐसा कहा गया। और यही नहीं, फिर कल कि हमने 10:33 पर लेप की क्रिया शुरू कर दी है, यह कह दिया, जबकि वास्तव में कुछ नहीं, बिल्कुल झूठ था कि यह कोई लेप की क्रिया नहीं शुरू हुई थी, क्योंकि आज भी उस बारे में मीटिंग चल रही थी, पर दोनों में सामने नहीं हुआ। जरा सुनेंगे आप क्या कहा था। ये कृपा से, परमात्मा की आज्ञा से लेप की प्रक्रिया 10:33 पर उसकी विधि का प्रारंभ भी हो गया है। किंतु जो आग लगानी थी उपवास के आंदोलन के द्वारा, वो आग अभी लगानी है अपने दिल के अंदर, तप, जप, त्याग आदि के द्वारा, कि जब तक परमात्मा का लेप पूर्ण न हो। अभी तो बहुत नजदीक में आपको पूजा का अधिकार प्राप्त होने वाला है कि बस हम जाएंगे और भगवान की पूजा करेंगे। तो पूरे हिंदुस्तान में एक दूसरा मैसेज फैलाओ, अभी आंदोलन की आग नहीं,
किंतु परमात्मा की भक्ति की आग अपने दिल में लगनी चाहिए कि जब तक परमात्मा की पूजा मैं नहीं करूंगा तब तक मैं ये तप करूंगा, ये त्याग करूंगा, ये जप करूंगा। इस तरह से आग को परिवर्तित दूसरी आग में करो, आंदोलन की जगह पर भक्ति में करो। यही नहीं, कदम पर कदम कुछ लग रहा था कि घटनाक्रम गलम है। आज पहली बार कहना पड़ रहा है कि हम चाहते हैं कि पारस प्रभु फिर ताले लग जाएं। अगर हम कंदोला कचौटा नहीं बना सकते तो छोड़ो इसको, ताले लगा के खत्म करते बात को। क्या कुछ ऐसी बात हो रही है? चारित्रिक स्वरूप, मूल स्वरूप प्रतिमा का नहीं बदलना चाहिए। हर कोई यही चाहता है, चाहे कोई भी भाई हो, कोई छोटा हो, दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, साधु हो, संत हो, विद्वान हो, कोई भी पुजारी हो, नहीं चाहता जिस स्वरूप में हमारे भगवान उसी स्वरूप में रहने चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो लेप होना चाहिए, श्वेतांबर भाई करें, इसकी कोई बात नहीं है, पर बाकायदा सीसीटीवी फुटेज के सामने होना चाहिए। एक दो आदमी दिगंबर भाई हो, एक श्वेतांबर के दो भाई हो, और साथ में प्रशासन हो, साथ में उनके देखरेख में होना चाहिए। पर पहले किस रूप में करना है, कैसे करना है, क्या है, इस बारे में एक प्रक्रिया दोनों के सामने आ तो जानी चाहिए। बस यही तो बात है, पर इस पर भी विवाद है। और आज फिर क्या हुआ? 3 बजे बाहर विधान कर रहे थे। आज हम नहीं कहेंगे कौन दिगंबर था, कोई श्वेतांबर था, पर पहले 10-20 बाउंसर थे, गुजरात मुंबई से फिर 75 बाउंसर बुला लिए। अब मलकापुर से भी स्पेशल सरदार भाई बाउंसर के रूप में आ गए, और अजय ने जो बाउंसर थे उन्हें मंदिर में प्रवेश कर दिया। कौन बर्दाश्त करेगा इस बात को कि किस बाल के लिए अंदर जा रहे हैं? मतलब कोई ना कोई हमारी नीयत सही नहीं लगती है। पर उसके बाद क्या हुआ? महिलाएं बाहर बैठी थी, लोग बैठे थे कि अचानक एक प्रकार से उन पर हमला, कोई बात नहीं हो रही थी। आज 3 बजे के बाद जो घटना हुई, यह चित्र जो दिखा रहे हैं, सचमुच रोंगटे खड़े कर देते हैं। किस पर क्या बेटा, छुरे निकाल लिए गए। कहां से आ गए मंदिर के अंदर छुरों के बाद? हमने कईयों से बात करी, सुबह से इस पर बहुत गंभीर से बारीकी नजर रखे हुए थे। हर घटनाक्रम में चाहते थे कि लेप हो, प्रक्रिया में बिल्कुल साफ हो। उनके बिंदु ये थे, इनके बिंदु थे, दोनों जा रहे थे, मीटिंग कर रहे थे, पर कोई सफलता आज नहीं मिली। और जैसे ही निष्फल हुई, उसके बाद यह रंग रूप रच दिया गया। पहले सुनाते हैं एक उस महिला से जिस पर इतने बुरी तरह हमला हुआ। जब हम लिख बता रहे हैं आपको, तब वह अस्पताल में मेडिकल करवाने जा रही हैं और पुलिस में रिपोर्ट दी है अभी। और जरा उन्हीं के मुख से एक बार पहले यह सुनिए। अच्छा, आपका शुभ नाम माता दीदी? सर, मेरा नाम श्रद्धा प्रवीण कुमार जैन है। मैं मलकापुर से रहने वाली हूँ जी। मैं मंदिर के बाहर दर्शन करके आई और बैठी थी जी। ठीक है, तो अचानक से 100-200 लोग जैसे आग पे आए। तो उनमें क्या हुआ कि वो लोग जो है ना, कुछ 8 से 10 लोग हैं, लाल कलर की पगड़ी पहने हुए हैं। मैं मतलब उनके मूछे पूरी यहाँ तक दाढ़ी तक आई हुई है जी। ऐसे मतलब युवा लड़कों के जैसे है वो। उनकी उम्र 30 से 31, 32, 35 साल ऐसी होंगी। 8 से 10 ऐसे तगड़े लड़के बाउंसर है। वो अचानक चाकू वगैरह लेके, शस्त्र लेके मेरे आंग पे आए, और जो बाकी के लोग थे उनके भी आंग पे, मेरे आंग पे आए। वो मेरे को मारने के लिए आए, मतलब सबको ही धमका रहे। पर मैं वहां पे बैठी थी, मैं दर्शन करके आई, वो लोग मेरे आंग पे आए जी। उनको मेरे आंग पे आने की कोई जरूरत नहीं थी। चाकू वगैरह लेके आए और हम लोग को अभी खत्म करने का उनका इरादा है। ऐसा है उनका? अच्छा, बस हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं। हम दिगंबरियों के बीवी बच्चे, लड़कियां, सून, मतलब बहुएं, आदमी, सबके ऊपर, बच्चों के ऊपर भी हमला कर रहे हैं वो लोग अभी। अच्छा जी सर, अभी मैं आपको चोट लगी? जी सर, मेरे को चोट लगी ना, इतने मेरे आंग पे आ गए। मेरे को चोट कैसे नहीं, मेरी छाती में हार्ट अटैक के जैसा हो रहा अभी। मेरी तबीयत पहले खराब है, पर मैंने सोचा मंदिर के दर्शन कर लूं जी। तो मैं आ गई अपने परिवार के साथ में। आप थाने में बैठी हैं समय? मैं थाने में बैठी हूँ, पेड़ के नीचे जी। रिपोर्ट लिखवा दी आपने? हाँ, मैंने लिखवा दी है सर रिपोर्ट। पुलिस ने क्या कहा है, क्या कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं? मेरे को कुछ बोला नहीं, बस वो भी कुछ मतलब अच्छे ले रहे हो। पर मैं बाहर बैठी हूँ, मेरे को इतनी तकलीफ हो रही है कि मैं खुद बाहर आ गई अभी भैया, पेड़ के नीचे। आप पहचान सकती हैं उन लोगों को जो दोषी है? जी सर, पहचान सकती हैं। जरा देखिए, यह दृश्य देखिए, खून से लथपथ हो गए हैं। मारपीट नहीं, चाकू लगे होंगे। कैसे खून निकल आया है, ये देख रहे हो। यह पहचान किसी दिगंबर श्वेतांबर की नहीं है, एक पारस प्रभु का भक्त है जो यहाँ पर आया और उसकी हालत ये हो गई है। ऐसे एक नहीं, अनेक किस्से आए हैं हमारे पास। देख देख के दर्शन, हमें कम से कम 10-12 जगह उन्होंने शिकायत की है।
पारस वाले भी वहीं थे। लेकिन आज ये दृश्य देखकर सचमुच कान खड़े हो जाते हैं, दर्द आता है हृदय के अंदर जब इस तरह से पिटाई भगवान के दरबार में, भगवान के मंदिर के अंदर इस तरह होती है, भक्तों के साथ होती है, जिन्हें बुलाते हैं, हम कहते हैं दर्शन करो, आना चाहते हैं, और उसके बाद ये पिटाई के दृश्य है। इस तरह भगवान से करेगा, इस तरह घर पे जाएगा। ये देखिएगा, एक बच्चे से बात हुई जिसके पुजारी यहाँ पर हैं। उस बच्चे ने बताया, जिसने आंखों देखा, सब कुछ देखा, उसने भी हमें बताया कि अंकल ये जरा सुनो, मैं बताता हूँ आपको क्या क्या हुआ, यह उसकी से भी जरा सुनिएगा। आपका नाम? नितिन जैन। नितिन, कहाँ से आए हो भैया आप? यही श्रीपुर के पापा पुजारी है मंदिर में, पुजारी का लड़का। अच्छा, पापा आपके पापा पुजारी हैं यहाँ पर। क्या हाँ। क्या हुआ? अभी कितने बजे की बात घटना बता रहे हो मुझे? ये बात है 3:30 बजे की। हाँ, क्या हुआ बताएं। कुछ नहीं, दर्शन आराम से शुरू थे, तो उसमें श्वेतांबरी लोग जो है उन्होंने जो लाए बाउंसर सरदार जी, उन्हें अंदर एंट्री दे रहे थे। अच्छा तो इन्होंने बोला उन्हें कुछ अधिकार नहीं अंदर जाने का, तो उन्हें स्टॉप किया। अच्छा, एजेंट थे, वो एजेंट थे पहली बात तो। जो बाउंसर थे, अजय थे। हाँ, और सरदार जी भी थे, सरदार थे। अच्छा, तो उनके पीछे फिर ये श्वेतांबर लोग आए, लड़के। हाँ। फिर चिल्लाने लग गए, और फिर मारा ठोकी और चाकू ये थे, सब थे उनके पास। कि चाकू भी थे उनके पास? हाँ, चाकू भी थे। बाउंसरों के पास? नहीं, ये बाउंसर की इन्होंने श्वेतांबरी लोगों ने लिए। मतलब चाकू श्वेतांबर भाइयों के पास थे? हाँ। आपने खुद देखे? हाँ, देखे ना। अच्छा, तो उन्होंने चाकू और निकाला? फिर मारा ठोकी चालू कर दी। एक का सर फूट गया था, बाकी वो अभी भी यहाँ पर ही है। वो अभी यहाँ पर? अभी यहाँ पर ही है सर, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। और पुलिस है। पुलिस है यहाँ पर? पहले पुलिस नहीं थी क्या? पुलिस थी ना। पुलिस थी पहले भी? हाँ, तो पुलिस से भी वो अंडर में नहीं आ रहे। पुलिस कुछ नहीं कर पाई? पुलिस खड़ी थी, प्रशासन खड़ा था, कहने वाले और भी अर्धसैनिक बल भी देखे गए, साथ में बांसुरों की एक लंबी कतार। क्या उद्देश्य था? ताले बंद करके लेप का क्या मतलब है? जब कोई गलती करता है वही ताले बंद करके काम करता है। आग लगाने जैसे प्रवचन की क्या जरूरत थी? मतलब कहने की, अरे भाई आओ दर्शन करो, मतलब है, पर मैं आग लगा दूंगा, मैं आग लगा दूंगा, जैन आग लगा देंगे। क्या कहना चाहते थे? लेप की क्रिया शुरू नहीं होती है और कहते हम लेप की क्रिया शुरू कर दी है, प्रक्रिया शुरू हो गई है। क्या मतलब कहीं ना कहीं। और आज जब मालूम चला कि दोनों में समझौता नहीं हो रहा है, बात नहीं हो रही है, तो एक बार बाउंसरों को बुलाकर यह शुरुआत, अपने के ही भाई को पिटवाना, एक जैन भाई को पिटवाना, जैन भाई पर हमले करवाना, यह कहाँ की सीख है मेरे भाई? हमारे बहुत बड़ी रिपोर्ट है, आज इतना ही कह पाएंगे। आप देख रहे हैं ऐसे दृश्य, आपको सोमवार को फिर बताएंगे इसके आगे। यह शिरपुर हमारे लिए क्यों इस तरह से भगवान पारसनाथ के सामने यह कर रहे हैं। अरे किसी ने पाप कर रहे हैं, कैसे कि पाप निकल रहे हैं, किसी को नहीं मिल रहा पुण्य का अर्जन, या तो पापों का विसर्जन नहीं कर रहे, हम बैठ के यहाँ पर पापों का अर्जन कर रहे हैं। दो भाई लड़ रहे हैं, पारस प्रभु की आंखों से जरूर आंसू टपक रहे होंगे। अरे तुम तो इससे भला था जब मैं ताले में बंद था, और तुम्हारी साजिश साफ नजर आ रही है, तो मुझे फिर ताले में बंद करना चाहते हो। अपने इधर नहीं तो उधर, तुम्हारी नजरें इस समय सही नहीं है। सादर जय जिनेंद्र, हृदय से क्षमा चाहेंगे। भाई भाई को मत लड़वाओ, अपनी अपनी बातों के लिए, अपने अपने मान के लिए अपनी अपनी बात सही करेंगे मत करो। भगवान कुछ नहीं चाहते और भक्त भी ऐसे कुछ नहीं चाहते। पुनः सादर जय जिनेंद्र।